हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, ओ कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। ताथैया 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 ताथैया। वाद सरस्वती वीणा छे, कृष्ण संग शिव शंकर नाचे। करे जय घोष मिलके, करे जय घोष तिहूं लोक के बसैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। ओकरा बाद गोवर्धनधारी बनके इंद्र के मान मर्दन कैलन। हे प्रभु, आप अपन स्नेह से हमके क्षमा करी। ब्रह्मा के मान मर्दन कैलन। श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं। ये सिद्ध करे खातिर वहां राधा और गोपियन के संगे एगो ऐसन अलौकिक प्रेम लीला रचैली, जेमे प्रेम और भक्ति के सीमा एक दूसरा में एह तरह से ओत प्रोत हो गई कि प्रेम और भक्ति में अंतर कईल असंभव हो गई। आधारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आधारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है, हो तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है। यही महारास है, यही महारास है। चुरा के माखन खात रहन। माटी खा के माई के आपन मुंह के अंदर विश्व रूप के दर्शन करावत रहन। कबो जे स्वयं राधा के वेश धर के राधा के रिझावत रहन। आजा रे कन्हैया, तोहे राधा बना दूं। ला बन गईली ना पूरा राधा। एह लीला में लालित्य है, माधुर्य है, भावुकता के रस है, प्रेम के पीड़ा के एगो गूढ़ आनंद है। आगे चल के जब जीवन के दूसर पहलू दिखाई दी, जेमे राजनीति के दांव पेच है, रण क्षेत्र में अर्जुन के गीता के उपदेश दे समय वहां अपन अवतार के 3 गो मुख्य उद्देश्य बतौली। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राधा के रिझावत रहन। वह कृष्ण अब कवच पहिर के दुष्टन के काल बन के रण क्षेत्र में उतरे जाता रहन। यहाँ से वहां के यह अवतारी जीवन के दूसर भाग प्रारंभ हो खेला, जहां से वहां के जीवन प्रेम और भक्ति के क्षेत्र से निकल के राजनीति और कर्मयोग के क्षेत्र में प्रवेश करेला, जेमे राजनीति के दांव पेच है। अब वहां के सांसारिक काम के निभावे के कठिन रास्ता पर चले के हा और आपन भक्तन एवं सखा अर्जुन के माध्यम से संसारी लोगन के निष्काम कर्म के शिक्षा प्रदान करे के हा। यहाँ तक हाथ में मुरली रहे, बाकी अब समय के मांग के अनुसार मुरली छोड़ के सुदर्शन चक्र धारण करे के हुई। दुष्टन के विनाश के काम जे कंस के वध से प्रारंभ भइल हा, ओह कठोर कर्तव्य के अब वहां के पूरा करे के हा। कंस के बाद अब जरासंध के बारी हा। जरासंध के कंस के मारल जाए के समाचार तब मिलल
जब ओकर दोनों बेटी विधवा होके वापस मगध में अपन पिता के पास पहुंचली। एह सूचना से दरअसल एगो घायल शेर के लेखा बिफर गई। हम कंस के तो वापस ना ला सकी, बाकी हम तो के वचन दे थई कि ओकर हत्यारन के उहवे भेज देव जहां कंस गइल ह। ओकर हत्यारा बे धरती पर जीवित ना रह सकेला। सेनापति हमार सगरे सेना के एगो भीषण युद्ध के तैयारी के आदेश दिहल जाए। राजधानी के बाहर जहां भी सेना के टुकड़ी है, ओ सबे के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके 15 दिन के अंदर राजधानी में उपस्थित होके के कहल जाए। जवन दिन पूरा सेना उपस्थित हो जाए, वही दिन हम मथुरा के ओरी कूच करब। हम जाना थई कि मथुरा नरेश के थोड़ी का सा सेना के हरावे खातिर हमके आपन इतना विशाल सेना के ले जाए के जरूरत नहीं खे। बाकी हम खाली मथुरा के सेना के ही नाश ना कैल चाहिए, बल्कि सगरे मथुरा वासियन के हत्या कैल चाहिए। हत्या ऐसे हमके इतना विशाल सेना के जरूरत बा। हम चाहिए कि जवन मथुरा वासी हमार जवाई महाराज कंस के हत्या हो जाए पर उनकर हत्यारा के जय जयकार के नारा लगौले रहन, वो लोगन में से केहू भी ये धरती पर जीवित ना रहे। मथुरा के गली में लड़का, बूढ़ा, औरत, आदमी केहू भी जीवित ना दिखाई पड़े। हमें धरती के यादवन से विहीन कर दिहल चाहत हई, जैसे सगरे यदुवंशियन के नाम इतिहास के पन्ना से मिट जाए। एकरा खातिर हमके इतना विशाल सेना के जरूरत है जे समुद्र के लहर के तरह ओह नगरी के ओकरे नागरिकन के खून में डुबा देवे। बस हाँ, हमार आज्ञा के पालन होके